Hello students, welcome to Phoenix Edu. So far we have discussed about some theory of straight line and the TDS section, right? पार्ट 2 तक हमने डिस्कस किया था. स्ट्रेट लाइन की थ्योरी में शुरुआत में हमने बेसिक्स की बात की, देन स्लोप की डिटेल, स्लोप कैसे निकाल सकते हो, टेन थीटा एंड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एंगल बिटवीन लाइन, स्लोप वाला पार्ट वहाँ पे खत्म हुआ था. देन इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने सारे इक्वेशन देखे. सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें बताई थी. 2 पॉइंट पता है तो पॉइंट एंड स्लोप पता है तो वहाँ से आपकी कोई स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे. और भी तरीके हैं बट दिस आर द 2 पॉइंट जहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस आपको करवा रहा हूँ. ठीक है, आज हम आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे लाइन के साथ कि पॉइंट की सिचुएशन के हिसाब से लाइन में क्या क्या और थियरी आपको पढ़नी चाहिए. राइट, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. पहला है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन, कि पॉइंट और लाइन की पोजीशन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे जो मैं डेवलप कर रहा हूँ कुछ शुरुआत में बात बताऊंगा, दैट इज़ वैलिड फॉर ऑल द थियरीज, या तो पॉइंट एंड सर्कल, पॉइंट एंड पैराबोला, जो आगे भी चैप्टर में पढ़ने वाले हो. ठीक है, तो इफ़ आई से पॉइंट एंड अ लाइन, तो लेट अस से आई हैव अ लाइन. ठीक है, मेरे पास अगर लाइन एल है तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है अबाउट अ लाइन एंड अ पॉइंट. ठीक है, लेट्स से इक्वेशन ऑफ अ लाइन एल इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लो, या तो ax प्लस बी वाई प्लस सी लो, बोथ आर फाइन बिकॉज एक्स वाई विल बी देयर. राइट, अब जब मैं बात करता हूँ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P, तो पॉइंट इज आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, या तो पॉइंट इज ऑन द पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन P. ठीक है, तो पॉइंट या तो स्ट्रेट लाइन पर होगा या तो नहीं होगा. लेट अस से P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर x1 y1. एक पॉइंट है तो x1 y1, दो होते तो मैं x2 y2 भी इंट्रोड्यूस करता. अब यहाँ पे मैं जो टर्म समझा रहा हूँ समझना. व्हेन आई प्लग इन xy ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x1 y1 इन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, दैट इज आई एम डिनोटिंग एज x1 y1 को यहाँ पे अगर रिप्रेजेंट करें तो उसको हम बोलेंगे s1. s1 इज व्हाट, पुटिंग x1 y1 इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c. क्या हमें ये बात समझ आई? ध्यान रखना, ये मैंने स्ट्रेट लाइन की बात की है, आगे जाके सर्कल, एलिप्स, पैराबोला में सेम बात करेंगे. व्हेन, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, व्हेन पॉइंट x1 y1 इज पुट इनटू द इक्वेशन ऑफ एंटिटी, दैट टर्म इज कॉल्ड s1. अगर x2 y2 पॉइंट होता, उसको प्लग इन करते इक्वेशन में, तो उसको हम बोलेंगे s2. फायदा क्या होगा, जब भी ये क्वांटिटी मुझे लिखनी होगी मैं पूरा नहीं लिखूंगा, जस्ट मैं s1 लिख दूंगा. ठीक है, आगे अगर सर्कल है, इलिप्स होंगे, सर्कल में मैं क्या करूंगा, पॉइंट x1 y1 प्लग इन इनटू इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट क्वांटिटी इज s1. तो s1 s2 s3 सब क्या है, x1 y1 को प्लग इन कर दिया इक्वेशन ऑफ सर्कल में, मतलब पैराबोला है, सर्कल है, इलिप्स है, जो भी है, इक्वेशन ऑफ x1 y1 को इक्वेशन ऑफ एंटिटी में s1, x2 y2 को इक्वेशन ऑफ एंटिटी में s2, लाइकवाइज s1 s2 s3 आपको डिनोटेशन करने हैं. ठीक है, तो ये मुझे समझाना था जो इंपॉर्टेंट था. तो s1 का मतलब अब हमें पता है. अब पोजीशन दो हो सकते हैं, या तो पॉइंट P लाइन पर होगा या तो नहीं होगा. अगर पॉइंट P लाइन पर होगा तो क्या होगा आपको पता ही है. तो केस 1, इफ P इज ऑन लाइन L, ऑनलाइन नहीं है वो ऑन लाइन L है, तो क्या होगा, वो P उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ये भी जनरल है, कोई भी पॉइंट किसी एंटिटी की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स दैट पॉइंट ज्योमेट्रिकली लाइज ऑन दैट पर्टिकुलर एंटिटी का ग्राफ. राइट, तो यहाँ पे मैं बोल पाऊंगा कि ये जो टर्म होगा s1 वो 0 हो जाएगा. क्या बात समझ आई हमें, कि अगर आपका पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी. दिस इज s1. एंड द केस 2 इज if point P is not on line L, अगर वो लाइन L पर नहीं है तो क्या होगा, सिंपल S1 0 नहीं होगा. तो ये दोनों बातों हमें पता होनी चाहिए. तो S1 इज व्हाट, x1 y1 को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में डाल दिया, S1 0 है तो वो पॉइंट लाइन पर है, S1 0 ने पॉइंट लाइन पर नहीं है. आगे जाके S1 0 हुआ तो पॉइंट सर्कल पर है, पॉइंट पैराबोला पर है, लाइकवाइज हम कमेंट करेंगे. ठीक है, तो दैट इज अ बेसिक विच इज कॉमन टू ऑल द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑल द कॉर्नर सेक्शन, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. ठीक है, तो S1 से हम कंफर्टेबल होने चाहिए. नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स अबाउट अ लाइन. तो 2 पॉइंट की पोजीशन अबाउट अ पर्टिकुलर लाइन क्या क्या हो सकती है, अगर मैं ऐसे समझूं तो लेट्स से इट इज ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो मेरे पास कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकती है. देखना, सिचुएशन नंबर 1 इज, तीनों को मैं अलग अलग बता रहा हूँ, कि आई विल हैव 3 केसेस. व्हाट आर द केसेस,
2 points I am taking, let's say that points are A and B, तो both points will be either the same side of particular line L. अगर मैं लाइन L इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो दोनों सेम साइड होंगी। L को मैं वही बोलूँगा ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या तो सेम साइड होगी या तो लेफ्ट या तो राइट, ठीक है, या तो ऑपोजिट साइड होगी या तो ऑपोजिट साइड्स होंगे दोनों पॉइंट, ठीक है, सेम साइड ऑपोजिट साइड, और एल्स दोनों में से कोई एक स्ट्रेट लाइन पर होगा या तो दोनों होंगे, या कोई एक स्ट्रेट लाइन पर है या तो दोनों है, केस 3, ठीक। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन L, तो L का तो वही है जो हमने बोल रखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L। A को मैं बोल रहा हूँ x1 y1, A को मैं अगर x1 y1 बोल रहा हूँ, B को x2 y2 इन ईच केसेस, तो क्या क्या होगा, व्हेन द बोथ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड, बोथ द पॉइंट्स आर ऑफ द सेम साइड, लाइन के सेम साइड है तो क्या होगा, कंडीशन 2, ऑपोजिट साइड है तो क्या होगा, हमें याद रखना है, एंड कोई भी एक पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन पर है, आइदर A और B ऑन द स्ट्रेट लाइन और बोथ ऑफ देम, मतलब एनी वन ऑफ पॉइंट इज ऑन लाइन L। इफ दैट इज सो, तो क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आप ढूंढोगे S1 तो आपको S1 मिल जाएगा इंटू S2 S1 मतलब A को लाइन में डाल दिया, S2 मतलब x2 y2 B को लाइन में डाल दिया, S1 S2, सेम हियर यहाँ पर भी S1 S2 सेम नंबर, एंड सेम हियर यहाँ पर भी S1 इंटू S2। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर दोनों सेम साइड पर है तो ये जो S1 S2 प्रोडक्ट आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन हो और दोनों पॉइंट सेम साइड हो तो आपका S1 S2 का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। S1 S2 क्या है, दोनों पॉइंट को आपने इक्वेशन ऑफ लाइन में डाल दिया, दैट नंबर। S1 S2 सीधी सी बात है, ऑपोजिट तो क्या आएगा, बिल्कुल आपने जो सोचा वही सही है कि इट इज़ नथिंग बट द लेस देन 0, कि लेस देन 0 हो जाएगा। अब सवाल है कि कोई भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर हो तो क्या, या तो दोनों पॉइंट हो तो भी। आगे हमने बात की, अगर आपका पॉइंट A L पर है तो पॉइंट A जब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन में पर्टिकुलर करूँगा S1 0 हो जाएगा, तो S1 0 हो जाएगा इसमें, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाना है, 0। मान लो सर पॉइंट B होता तो S2 0 हो जाता, प्रोडक्ट तो 0 ही होना है। दोनों पॉइंट होते हैं स्ट्रेट लाइन पर तो भी प्रोडक्ट 0 हो जाता क्योंकि दोनों 0 है, मतलब इन तीनों केस में आपका S1 S2 का प्रोडक्ट 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों पॉइंट सेम साइड है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों पॉइंट ऑपोजिट है तो प्रोडक्ट नेगेटिव, कोई भी एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर है तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो दिस आर द थियरी पार्ट, हमें आइडिया होना चाहिए। आगे जाके डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इस थ्योरी को हम लेकर आएंगे जब हमें देखनी होगी रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिगार्ड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे कॉनिक सेक्शन में भी इसको हम लेकर आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स से आई हैव अ पॉइंट P, अगेन x1 y1, ठीक है। आई हैव अ स्ट्रेट लाइन L विच इज़ लेट्स से L। जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली हम डिस्टेंस की जब भी बात करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे, मिनिमम या तो शॉर्टेस्ट। अभी मिनिमम क्या है समझो, P से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मेरे पास तो बहुत सारे डिस्टेंस हैं, तो डिस्टेंस तो बहुत सारे होंगे, बट वी आर इन सर्च ऑफ व्हाट, मिनिमम। मिनिमम मतलब ऐसा डिस्टेंस जो सबसे कम है, इज इज नथिंग मतलब परपेंडिकुलर वन, ये सुन लो कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा जो सबसे मिनिमम होगा। तो आई हैव अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेट अस से L इज वही स्टैंडर्ड वन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पॉइंट P जिसका आपको डिस्टेंस ढूंढना है x1 y1, सीधी सी बात है आपका पॉइंट P L से दूर है तो S1 क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। S1 0 नहीं है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। अगर S1 0 हो जाता तो आपका पॉइंट लाइन पर ही होता, डिस्टेंस 0, सीधी सी बात है। ये डिस्टेंस कैसे आता है, तो फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज गिवन बाय D इज मॉडुलस के अंदर, ध्यान से मॉडुलस के अंदर x1 y1 इसके अंदर डाल दो तो दैट इज a x1 रिप्लेस y बाय y1 प्लस c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ xy के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका सम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। गलती से ऐसा ना हो जाए कि आपने xy के बदले x1 y1 को ले लिया। तो दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन विच इज़ अ मिनिमम या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। थोड़ा ध्यान से देखिए कि न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी लिखी है वो तो सर S1 है, तो ये आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, मॉडुलस में S1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन वे टू डू सो। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। लेट अस से मैंने आपको बोल दिया कि एक स्ट्रेट लाइन है L जो x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0।
आपने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से 1, 1, व्हाट इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन। तो एक्स वाई के बदले पॉइंट डाल दो, तो एक्स 1 3 टाइम्स 1 प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर क्या, एक्स वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, गलती से 1 1 का स्क्वायर ना हो जाए, तो एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 माइनस ए का स्क्वायर 9, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1 + 1 2, 2 - 3 -1, मॉडुलस में है तो 1, तो 1/√10 इज ए डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आप याद रखोगे, आपके शॉर्ट नोट्स में भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस क्या होगा, सवाल है कि पैरेलल ना हुआ तो क्या होगा, पहले उसको देख लेते हैं कि लाइन, मान लो लाइन पैरेलल नहीं है तो कुछ ऐसी होगी, बट अगर लाइन है तो मैं इसको एक्सटेंड तो कर ही सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस की बात आएगी तो पैरेलल लाइंस विल बी ओनली देयर। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस इफ आई से हाउ द डेटा इज वर्किंग, आई हैव टू लाइन्स विच आर पैरेलल वंस, तो लेट्स से L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस। अब समझते कि हम जानते क्या है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ देम विल बी द सेम, दोनों का स्लोप सेम होगा, राइट। तो अगर मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ कि लेट्स से एक L1 का इक्वेशन है EX + BY + C1 = 0, तो L2 का इक्वेशन कुछ ऐसा ही होगा AX + BY + C2 = 0, ये सुन लो, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो स्लोप विल बी सेम। स्लोप होता क्या है, अगर लाइन AX + BY + C है तो स्लोप इज नथिंग बट -A/B, राइट। तो अगर ये स्लोप ही है तो x एंड y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। दैट इज वाई मैंने x y के कोफिशिएंट सेम रखे हैं, क्योंकि लाइंस पैरेलल। C1 C2 डिफरेंट है, क्योंकि अगर C1 C2 सेम हो जाएंगे तो एक ही लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट केसेस। नाउ वी आर इन सर्च ऑफ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, लेट्स से AB या तो जो भी है उसको मैं D बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उसकी बात करनी, सीधी सी बात है। अगर मुझे AB की बात करनी है तो मैं L1 पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, उस पॉइंट का डिस्टेंस मैं L2 से निकाल दूंगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ सेकंड लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन L1। L1 पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसका डिस्टेंस L2 से निकाल दो, वो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो उन सबको सॉल्व करने के बाद फाइनल फार्मूला में क्या मिलता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो D इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ C1 - C2, जो कांस्टेंट है उनका डिफरेंस, डिवाइड बाय वही, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला था जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस पॉइंट से आया था, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, इट इज x² और y² का कोफिशिएंट a² + b²। तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। तो दिस इज डिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, राइट। आया कैसे, प्रूव क्या होगा, पॉइंट L1 पर कोई एक पॉइंट ले लिया आपने, लेट्स से x1 y1, उसका डिस्टेंस L2 से निकाल दिया, उसका डिस्टेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा ax1 by1 + c1 माइनस ax1 + by1 माइनस + c2। डिफरेंस करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको बचना है c1 एंड c2। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो आपको थोड़ा मैं फ्लॉ भी क्या हो सकता है बता ही देता हूँ, कि मान लो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, L1 इज x + y = 4, L2 इज 2x + 2y = 3। व्हाट इज द डिस्टेंस, सारे पैरेलल है, हाँ स्लोप सेम है। बट ध्यान रखना है, फॉर्मूला प्लग इन करने से पहले आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, सर D डायरेक्ट निकाल दिया, C का डिफरेंस अपन कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट में आपने पहले वाले ले लिया, तो ये गलत है। कोफिशिएंट लेने के आपके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो पहले तो मुझे या तो इसको डबल करो या तो इसको हाफ करो। इसको हाफ करूँगा तो 3/2 आएगा, मुझे इंटीजर में काम करना है तो मैं इसको डबल कर रहा हूँ, तो ये 2x + 2y = 8। अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा इन दोनों को यूज़ करके, तो D क्या हो जाएगा, मॉडुलस में कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब कंसिडर आप 2 करोगे क्योंकि आपने मॉडिफाई किया था, 2 का स्क्वायर, तो आंसर है 5/√8, 2√2 लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको इस बात समझ आ गई है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे की थियरी है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट बट इन लिमिटेड केसेस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइन्स, पॉइंट की नहीं कि अगर 3 लाइन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कॉन्करेंट फोर्सेस, तो व्हेन आई से कॉन्करेंट लाइन्स दैट मीन्स दे आर द लाइन्स पासिंग फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या तो ओनली वन पॉइंट, लेट्स से दैट पॉइंट इज P। तो अगर मैं इसके इक्वेशन लिखता हूँ, लेट्स से L का इक्वेशन है, L1 का E1x B1y + C1 = 0,
सेकंड का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अगर ये तीन इक्वेशन है और इसका जो प्रूफ है वो आपके अगेन 12th में है, होता क्या है कि इफ़ दे आर कॉनकरेंट, अगर वो एक पॉइंट से पास हो रहे तो वी कैन से दैट वन डिटर्मिनेंट इज 0। इफ दे आर कॉनकरेंट देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। कौन सा डिटर्मिनेंट समझते हैं, एक्स वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कंडीशन जो आपको याद होनी चाहिए। तो ये था जो मुझे आज डिस्कस करना था। छोटी सी 3-4 थियरी थी बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम सवाल के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने पॉइंट एंड लाइन को कनेक्ट किया और डिस्टेंसेस की बात की, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को भी हमने यहाँ पे टच कर लिया। इसका प्रूफ आपको 12th में मिलेगा। एज ऑफ नाउ इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और फिर थियरी की भी बात करते रहेंगे, बट हम फोकस करेंगे CR डिस्टेंस के क्वेश्चन। 25 तक हो गया है, 26 से आगे बढ़ेंगे एंड देन TDS 3 को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।